तेरे लिए, कहा तेरे काम के लिए। क्या लिखा है कि एक दिन, हम दिन भी नहीं देते प्रभु को, लेकिन 6 दिन तेरे लिए, तेरे काम काज के लिए, और एक दिन मेरे लिए। बोलो, मुझसे बोलो, एग्री हो मेरे साथ? मुझसे बोलो। और आप आत्मा में भी गूंगे हो और शरीर में भी, तो नहीं बोलना है। आपकी आत्मा जागृत है तो बोलो, क्या क्या है खुदा ने, क्या क्या है परमेश्वर ने? 6 दिन तेरे लिए, तेरे काम के लिए, और एक दिन। कितने पूरे दिन, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कितने लोग प्रभु के काम में लगे रहते हैं? है कोई हम में से? मैं भी नहीं हूं। तो शैतान को उससे भी आग लग रही है कि अब दिन तो छोड़ो, अब कुछ घंटे भी मत दो। मैं सच बता रहा हूं, और इसमें शैतान की कोई गलती नहीं। बाइबल परसों में कलाम सुन रहा था, प्रभु के बहुत अभिषेक के दास बता रहे थे, ऐसे मेरे सामने आ गया तो कह रहे हम शैतान को मौका देते हैं। क्या देते हैं? मौका देते हैं तो वो चौका मारता है, अदरवाइज वो चौका मारने वाला नहीं। हमें उसे मौका नहीं देना। मौका किसको देना है? परमेश्वर को। परमेश्वर को मौका देना है, उसकी सेवा में, उसके काम में, उसके राज्य में, उसके भवन में, उसके लिए हमें उसे मौका देना है। क्योंकि पता है, अगर हम परमेश्वर को चांस देते हैं, मौका देते हैं, हमने एक बार अगर उसे मौका दिया, प्रभु तू मुझे बदल, मेरे लिए, मेरे जीवन में तू काम कर, मेरा परमेश्वर कहां से कहां पहुंचा सकता आपको नहीं पता। आमीन, आमीन। मौका देना पड़ता है। हालेलुया। तो आज कुछ घंटे, 2 या 3 घंटे, आधा घंटा तो आपने ले लिया है। हमने 9 बजे का टाइम दिया था प्रभु को, आधा घंटा आपने ले लिया है, मैंने नहीं लिया। मैं करेक्ट 8 बजे से तैयार खड़ा हूँ यहाँ, 1 घंटा पहले से, 1 घंटा पहले से मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब ये मत बोला पाशा आप फ्री हो, आई एम नॉट फ्री। मुझे पता है गेस्ट भी है, घर में है, ये भी है, लाना है, ये करना, वो करना। 1 घंटे पहले से मैं यहाँ 8 बजे में आई थिंक मैं रेडी हो गया था, है ना? तो दासी भी सही समय में रेडी हो गई थी। तो मेरी बात सुनिए, अब हमारे पास मात्र 2.5 घंटे हैं, तो भागने की कोशिश कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये जो 2.5 घंटे है ना, ये 365 दिन के लिए। 365 दिन में कितने घंटे, अगर मैं आपको बोलूं तो आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो 365 घंटे वो हमें, 365 दिन और इतने घंटे वो हमें संभालेगा, और संभालता है, संभालता आया है। तो ये 2-3 घंटे 12 बजे वेट मत करना कि 12 बजते ही क्या करें, कल्टी हो ले, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। प्रभु के लिए आए हो, प्रभु के लिए बैठना, बिल्कुल परमेश्वर की आत्मा को काम करने देना, प्रभु की रूह को काम करने देना। प्रभु के लिए आए हो, प्रभु के पास बैठना। थोड़ा सा हल्का सा मुझे थोड़ा दुख है, मेरे पीछे इजराइल का बैकग्राउंड चाहिए था, क्योंकि मैं प्रभु के साथ ना बहुत कनेक्टेड हूँ। छोटी छोटी बातों में प्रभु को मैं वो करता हूँ, लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं, क्रिसमस का लगा पड़ा है। समय देना है, ये नहीं कि 12 बजे तो मेरा टाइम चालू हो गया, ये कहना 12 बजे न्यू ईयर से अब मेरे प्रभु का समय है, क्योंकि पूरे साल उसी ने संभालना है मुझे, समझ रहा? पता नहीं मुझे, मैं आपके मनों में तो नहीं झांक सकता। मुझे जितना परमेश्वर बताता है, कई बार मुझे प्रभु बहुत सारी बातें दिखाता है। मैं अपनी पत्नी से बोलता, देखो इसके लिए प्रभु मुझे कुछ कह रहा है, इसके लिए प्रभु ने मेरे को ऐसा है प्रभु इसके लिए। पर बहुत बार ना हमें भी नहीं पता होता कि आपके दिलों में, मनों में क्या है, वो प्रभु जानता है। हालेलुया। बस हमें ये सोचना है कि मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये मिनिस्ट्री का कारण पता है क्या है? ये जो सेवा शुरू हुई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम ये विश्वास करें, ये मान लें कि हमारा परमेश्वर जीवित है। आमीन। हमारा परमेश्वर जिंदा है भाई। हम जो कुछ उसके लिए कर रहे हैं, ये आगे करेंगे 2024 में।
वो एक एक काम का प्रतिफल देने वाला है। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर जीवित नहीं है तो मैं बताऊं, मेरा यहाँ खड़े होना, ये माइक पे इतना लेक्चर देना, हालांकि लेक्चर नहीं है, ये रूहानी बातें, खुदा पाक रूह मुझे क्षमा करे, ये संसारिक लेक्चर नहीं है, रूहानी बातें ये रूह से समझी जाती है। मेरी वाइफ का, मेरा, इस बेटे का, किसी का कैमरे पे, किसी का कोंगो, किसी का, अगर आप ये समझ गए कि जो हम कर रहे हैं वो इस परमेश्वर के लिए कर रहे हैं जो जीवित है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपकी बरकत, आपकी आशीष, आपकी जिंदगियों की खुशियों को कभी मरने नहीं देगा। मैंने कहा आप ना समझनी होगी। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, परमेश्वर जीवित है, तो मैं कह रहा हूँ आपकी जिंदगी की जो परमेश्वर ने योजना बनाई है, जो आशीषों की, बरकत की, भलाइयों की, परमेश्वर कभी मरने नहीं देगा। मैं रियल बता रहा हूँ। और परमेश्वर उन्हें पूरा करेगा योजनाओं को। कब? जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे। समझ रहे आप? परमेश्वर के लिए करोगे, परमेश्वर में रहोगे। हालेलुया। आप परमेश्वर से ये नहीं कह सकते मैंने तुझे ग्रहण कर लिया, अब मुझे सब कुछ दे। परमेश्वर जो कुछ देता है वचन के तरीके से देता है। जो कुछ वो देगा वचन के। बार परमेश्वर ने लॉ बना दी तो अटल है। बोलो, लॉ समझते? लॉ कानून। परमेश्वर का वचन कानून है। परमेश्वर ने वचन कह दिया, वो अटल है, वो टल नहीं सकता। तो वचन में लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो वचन में लिखा है कि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मेरे वचन में। तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। अगर आप वचन में नहीं बने, आप गोड़े घिस लीजिए, 40 फास्टिंग, 50 फास्टिंग, 70 फास्टिंग, 13 कुछ भी कर लीजिए, दोनों कट्टे भर भर के चर्च में दान दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। मैं रियल बता रहा हूँ। अनलिमिटेड बीज बोई है, कुछ नहीं होने वाला। प्रभु कहता मेरा वचन तुझ में बना रहा है और तू मेरे वचन में बना रहा है। तो वचन क्या कहता है? 6 दिन, बोलो, तेरे लिए 1 दिन। अगर हम ये वचन तोड़ रहे हैं तो फिर हम बरकत में नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर प्रभु का वचन जो कह रहा है मैं उसे नहीं मान रहा, तो कभी भी मैं वो नहीं पा सकता जो वचन कह रहा है। मैं रियल बता रहा हूं। मुझे बताइए यीशु मसीह क्यों मरे? बताओ क्यों मरे? बोलो। मेरी जगह शुक्र है कि मेरा सीनियर कोई यहाँ नहीं खड़ा था, तो वो सोचेगा 1 साल से 1.5 साल से चर्च चला रहा है, इन्होंने कुछ सिखाया नहीं है। बोलो। हमारे लिए। हाँ, और कोई? हमारे लिए, मेरे लिए, पापों के लिए। आगे और कोई? ताकि हम नरक में न जाए। अच्छा, हम नरक में न जाए। और कोई? बोलो बोलो, गलत भी होगा तो बताएंगे। उसने वचन को पूरा किया है। उसने वचन को पूरा किया। क्या वचन पूरा किया है तो बताओ। बोलो बोलो। इंसान ने पाप किया। उत्पत्ति 1, 2, 3 अध्याय में, 1 में नहीं है, 2, 3 में एक वचन परमेश्वर ने बोला। जिस दिन पाप हुआ उसी दिन परमेश्वर ने अनाउंस कर दिया था कि एक औरत का, इसी औरत के वंश से तेरा, एड़ी से तेरा कुचलेगा एक पैदा होगा। अगर आप उत्पत्ति पढ़ोगे ना आपको समझ आएगा। परमेश्वर ने उसी समय घोषणा कर दी थी। उस वचन को जो आज से कई करोड़ों अरबों साल पहले परमेश्वर ने कहा था आदम के समय में, उसे पूरा करने के लिए आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह नासरी क्रूस पे मरे। किसने कहा वो वचन? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज रात, आज शाम आप पे ले हैंड जरूर करूंगा, लेकिन वो मसा काम करेगा नहीं अगर आप वचन में नहीं हो। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो आप पे आएगा। क्योंकि ये भी कलाम कहता है कि अगर वो योग्य है तो आशीष ठहरेगी, वरना तेरे पास वो लौट आएगा।
कहता वचन ऐसा? हाँ जी, एक काम बाद में करा करो, उसे रख दो। इसे प्रभु की बातें चल रही है, आत्मा की बात चल रही है, सुनो। ऐसा लिखा है? कितनों ने पढ़ा है? मेरे से बस सुन के बोलो, पढ़ा है आपने? क्या लिखा है वचन में? जब मैं पहले कभी किसी के लिए दुआ करता था ना, तो मैं बड़ा होता था, अरे मैं क्यों करूं यार, ये बंदा ऐसा, मैं नहीं कर रहा, मैं दुआ ही हुआ। क्योंकि मुझे पता था मैं दुआ करूंगा परमेश्वर काम करेगा, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर का। तो मुझे ये नहीं पता था, एक दिन पाक रूम में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक चीज पर ध्यान दिया कि भाई तू काम कर रहा है, तू दुआ कर रहा है, तू हाथ रख रहा है, तू अनॉइंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुझे ये जानना चाहिए तू क्यों कर। मैंने नहीं भाई, मैं इस पर हाथ नहीं रखूंगा। खुदा का कलाम में लिखा है कि अगर वो योग्य है तो तुम्हारी आशीष उस पर ठहरेगी, वरना तेरे पास लौट आएगी। आपको बताऊं आशीष कैसे काम करती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे लीजिए, एक खड़े हो जाओ, रूम में जाओ, उधर ही सामने मेरे आत्मा में, मैं पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में डाला, एक प्रोफेसी डाली कि परमेश्वर से कुछ देने जा रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से रिलीज करा और आशीष उसके पास पहुंच गई, लेकिन खुदावन देख रहा है इसका मन क्या है, पवित्र आत्मा देख रहा है इसकी नीयत क्या है, इसकी रूह में क्या है, प्रभु के लिए क्या है, और वो बरकत क्या आएगी पीछे वापस वहीं पर। जो आशीष दी गई वो वापस लौटकर वहीं आ जाएगी। किसके पास आएगी? नहीं, परमेश्वर के दास के पास। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा तुम जिस घर में जाओ उस घर को क्या करो? आशीष दो। अगर उस घर के लोग योग होंगे तो तुम्हारी आशीष, तुम्हारी बरकत उन पर ठहरेगी, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगी। कई लोगों की जिंदगी में बहुत सारी प्रोफेसी पूरी नहीं होती, भविष्यवाणी रूह कुदूस कहता है, मैं हाथ रखता हूं, मैं बोलता हूं, ऐसा होगा, ये होगा, देखना परमेश्वर ऐसा करेगा, पर आशीष वापस लौट आती है। आपको पता है एक वचन ये भी कहता है कि जब दुष्ट आत्मा एक मनुष्य में से निकल जाती है तो वो चली जाती है, फिर वो लौट के आती है। अपने से 7 आत्मा बुरी, देखिए ध्यान से सुनिए, दुष्ट आत्मा निकलती है, चली जाती है, फिर लौट के आ जाती है। आशीष जाती है, देखती है वो योग्य नहीं है, वो वापस आ जाती है। पर वहां ये नहीं लिखा दोबारा चली जाती है। दोबारा जब परमेश्वर का दास रिलीज करेगा तो वो होगा। बैठ जाओ। मैं बता रहा हूं, मैं वचन बता रहा हूं आपका, वचन में ही सब कुछ है। मैं आपको देना चाहता हूं, परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन आप पा नहीं सकते अगर वचन में हम बने हुए नहीं। आदम ने और हवा ने, सॉरी आदम ने, हवा ने नहीं, आदम ने वचन तोड़ा, और बाइबल लिखे उसी आज्ञा को यीशु मसीह ने क्या करा? पूरा किया। अच्छा, मैं जब वचन बोल रहा हूं ना, तो आप इसको समझिए, वचन का मतलब आज्ञा। बोलो परमेश्वर की क्या है? वचन का मतलब परमेश्वर की इच्छा। बोलो इच्छा। वचन मतलब क्या है? इच्छा। आज्ञा, इच्छा। वचन का मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा। हम तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हम गा रहे हैं लेकिन हम कर नहीं रहे। दोनों में जमीन आसमान का। प्रभु की इच्छा क्या है? कि मैं व्यभिचार करूं? प्रभु की इच्छा क्या है? बोलो। कि मैं अन्य जातियों में शादी करूं? बोलो। प्रभु की इच्छा क्या है? जैसे अन्य जाति लड़की चल रही है, लड़का चल रहा है, मैं वैसे चलूं? बोलो। तो क्या मैं वचन को तोड़कर ब्लेस हो सकता हूं? मैंने आवाज नहीं है आपकी। मैंने अगर वचन का निरादर किया तो मैं कभी भी वो नहीं पा सकता जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। हमें वचन को समझना है, चलना है। आप जो सीड बोते हैं वो भी एक वचन है। आज जो अब आए हैं ना संगति, ये भी एक वचन है। जो फेलोशिप है ना, ये भी एक वचन है। प्रभु कहता है मेरे समय में, मेरे आने का समय है, जितना हो सके अंत के दिनों में आपस में फेलोशिप किया करो, यानी संगति। ये भी वचन है। हम जो परमेश्वर की बदन में, उसके लहू में शामिल होंगे, ये भी उसका वचन है कि मुझे मेरी यादगारी में ऐसा ही किया।
हम जो वर्शिप अभी करेंगे ये भी उसका वचन ही है। ये लोगों परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, स्तुति करते हो उसके आंगनों में आओ धन्यवाद के साथ, है ना, यानी आराधना के साथ परमेश्वर के आंगन में आना चाहिए हमें। हालेलुया। ये सब बातें रूहानी है, बोलो रूहानी है। ये हमारे रूह को, हमारे जीवन को निखारती है। हालेलुया। टाइम हमारे पे बहुत कम है, तो इससे पहले कि हम प्रभु के कार्य में जाए, आपको मैं 5 मिनट का टी ब्रेक दूंगा, उसके बाद कंटिन्यू प्रेयर चालू हो जाएगी। अभी ये मत सोचना प्रार्थना चालू होगी, अभी सिर्फ मैं तो गाइड कर रहा हूँ, उसके बाद होगी वर्शिप होगी। तो 5 मिनट आपको सिर्फ चाय पीने के लिए मिलेंगे। अगर आप फास्ट में हैं तो आप कुछ नहीं खाएं, ठीक है, ठीक है, सॉरी, बिस्किट और नमकीन वगैरह है, ठीक है। कितने लोग फास्ट में, फास्ट में है, बाकी नहीं है, ठीक है। मेरा देखिए शैतान कैसे परीक्षा लेता, मैं आपको रियल गवाही बता रहा हूँ, अपनी कल की बता रहा हूँ, कल की और आज की। मैंने परसों बोला था ना शुक्रवार को कि जब खुदावंद मैं नए साल में उपवास के साथ, जब तक मैं परमेश्वर का बदन और लहू ना ले लूं मैं कुछ खाऊंगा नहीं, ठीक है। आपको मैं बताऊं, कल मुझे भूख नहीं थी, कल मुझे बार बार खाना खा लो, कितनी बार पूछा ना खाने के लिए, सबने पूछा कि नहीं पूछा, बोलो कितनी बार। कल बल्कि मेरी फेवरेट चीज बनी थी, चिकन बना हुआ था, मैंने 12 बजे भी पूछा, 12 बजे भी पूछा, मेरे को भूख नहीं लग रही थी। मैं बहुत बड़ा भुक्कड़ हूँ भाई, मैं रियल बता रहा हूँ, खाने को देख के मैं रह नहीं सकता, मुझे भूख नहीं लगी। पर पता है शैतान ने कब परीक्षा ली, जब 12:05 जब हम यहाँ थे ना, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, मुझे पता है। और एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3-4 बार मुझे शैतान ने बोला कुछ खा ले। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार मुझे दुष्ट आत्मा ने मुझे उनकी आवाज आई है कि तू कुछ खा ले जा, क्योंकि मैं पाक रूह की आवाज समझता हूँ, वो बड़ी प्यार से बात करता परमेश्वर आत्मा, उनकी आवाज में समझता हूँ। जब शैतान बोलता है ना, वो दबाव से बोलता है, दबाव डालता है, तो मैं समझता हूँ ये शैतान की आवाज है। परमेश्वर दबाव नहीं डालता, बड़े प्यार से बोलता है, बेटा ऐसा मत कर, ये तू गलत कर रहा है। लेकिन शैतान दबाव डालता है, खा ले। मेरा इतना पेन हो रहा था, मैंने इधर पानी की बोतल रखी थी पूरी, मैं पूरी पी गया, बार बार पिए जा रहा, मेरे दर्द हो रहा, पेन हो रहा, और इतनी तगड़ी मेरे गैस बन रही थी, मेरे सीने पे जा रही थी पूरी, और पेन हो रहा था बहुत ज्यादा। फिर मैं पानी पी रहा, मैंने बोला मैं तब तक अन्न नहीं खाऊंगा जब तक मैं अपने बाप के साथ उसकी मेज में बैठ के कुछ ना खा लूं, क्योंकि मेरा प्रभु कहता है कि ये जो मेज है ना मेरे परमेश्वर की है, यानी टेबल पे मैं अपने परमेश्वर के साथ बैठा हूं। मैंने जब तक मैं अपने बाप के साथ, साल में एक बार तो अपने बाप के साथ बैठ के खाना हो, साल एक बार नहीं, सॉरी, साल की शुरुआत में मैं अपने बाप के साथ खाकर कुछ शुरुआत करूंगा, क्योंकि खाने से ही पाप आया और पाप के साथ खाने से ही बरकत आ जाएगी। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत सारे सीक्रेट जानता हूँ, फिलहाल आप लोग चाय पीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल समय नहीं लूंगा, जो समय प्रभु का होगा वो आपसे लूंगा। मुझे लगेगा नहीं अब आपका समय स्टार्ट हो गया, मैं जय मसीह की बोलूंगा, पकड़ों के साथ आपको विदा कर दूंगा, ठीक है। जो जितना रूहुल कुदूस मुझे कहेगा उससे ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट आप लोग बैठिए, आप लाइन लगा लीजिए, और जो भी चाय पकौड़े, हालांकि लीड कमल ब्रदर को करना था, आज उनके पास समय नहीं था, वर्शिप उनको करनी थी उनके पास, बोला ये मौका मैं क्यों छोड़ूं भाई, क्योंकि ये मेरी खिदमत का मुझे डबल टिबल खिदमत मिल रही है, तो उसकी बरकत भी डबल टिबल मिलेगी। उन्होंने समझाना था, उन्हें लिस्ट में लिखवाना था, शुरू में ये होना, उसके बाद आपने मेरे को बुलाना, लेकिन कोई बात एनीवे। तो आप लोग ऐसे बैठ जाइए और एक भाई सर्व कीजिए, है ना। कमल भाई आप भी थोड़ा सा सर्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।